क्या बात है। जी हाँ, आप ही के इस पसंदीदा कार्यक्रम में आपका स्वागत और कुमार राजेश का प्रणाम। बुंदेलखंड का यह इलाका, खासकर झांसी, ऐतिहासिक रूप से अगर रानी लक्ष्मीबाई के लिए जाना जाता है, तो इसी बुंदेलखंड में एक समसामयिक समस्या जो लोगों के जहन में खौंजती है, वो है जल संकट। बीते 23-24 सालों से इस दर्दनाक संकट से लगातार जूझते हुए, संघर्ष करते हुए और उसका निवारण करते हुए जो शख्स इलाके के सैकड़ों गांवों और लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन करने में सफल हुआ है, उस शख्स का नाम है संजय सिंह परमार्थ। यूपी के बुंदेलखंड का इलाका। जल संकट की जब भी चर्चा होती है, तब बुंदेलखंड का जिक्र जरूर आता है। महज 8 साल पहले 2012 में देश ने एक विचित्र दृश्य देखा था, जब जल संकट से निपटने के लिए बुंदेलखंड के झांसी और महोबा रेलवे स्टेशनों पर रेलवे के टैंकरों से पानी पहुंचाए गए थे और प्रशासन को पानी के टैंकरों की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती करनी पड़ी थी। पानी के टैंकर लगा के उसमें पानी जब भेजा गया और ये कहा गया कि जो किल्लत है, और आपको मैं बता दूं कि बुंदेलखंड में महोबा एक ऐसा जिला है हमारा जहां पे पुलिस आगे जाती थी और पीछे लोग पानी के टैंकर लूट लेते थे। ये घटनाएं भी हमने देखी हैं। बीते 2 दशकों से इस संकट के समाधान में जुटे संजय सिंह परमार्थ को लोग आज बुंदेलखंड का वाटरमैन कहते हैं। पानी के लिए बचपन में किए गए उनके जद्दोजहद से ही शायद भविष्य में उनकी समाज सेवा की जमीन तैयार हुई। जब दिन की शुरुआत होती थी और मुझे सुबह और शाम पानी भरना होता था, मुझे वो सबसे कठिन काम लगता था। आज भी हमारे हाथों में वो पानी खींचने के जो निशान हैं, जिनको हमारे यहाँ भाटे बोलते हैं बुंदेलखंड में, वो अभी भी हमारे हाथ में है। पानी के लिए रोजमर्रा के संघर्ष को करीब से देखने और जानने का किशोर संजय पर गहरा प्रभाव पड़ा। लिहाजा शुरू से ही उनके मन में इस दिशा में कुछ सकारात्मक करने की तीव्र इच्छा पैदा हुई और जब युवा काल में संजय सिंह ने परमार्थ समाज सेवी संस्थान की स्थापना की, तो उनका अनिवार्य अंग बनी जल सहेलियां। आज हमने जल सहेली जैसा जो मॉडल दिया है, आज 1000 से अधिक जल सहेलियों का एक कैडर है और पानी पंचायत के माध्यम से लगभग आज 3500 लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं। दरअसल ये जल सहेलियां गांव की वो महिलाएं हैं जो परमार्थ समाज सेवी संस्थान की पहल पर घूंघट की ओट से बाहर निकली और समूह बनाकर जल संचय की जबरदस्त मुहिम चलाई। हालांकि शुरू में इनकी राह में मुश्किलें भी आईं, लेकिन अब हाल ये है कि इनकी शिकायतों पर फौरन कार्रवाई होती है। जब हम पहले प्रधान के पास जाते थे तो वो हमें भगा देता था। अब ऐसा है कि हमने परमार्थ संस्था में जब जानकारी ली तो जाते हैं, तो हम लोग 5-6 महिलाएं भी जाएं तो हमारे काम हो जाते हैं। अब इतना हो गया है कि एक फोन लगाने में प्रधान को भेजने पड़ता है हैंडपंप सुधारने के लिए। ये चाहते हैं परमार्थ संस्था हमें इसी तरह से समझाती रहे और आगे बढ़ाती रहे, तो हम आगे बढ़ें। 5 साल में सर 2 किलोमीटर दूर से पानी जाते है भरने, तो हमारे गाँव में मतलब टंकी बन गई, पानी है, घर घर नल आ गए। अब हमें तो अच्छा लगा कि हम पानी भरने अब दूर नहीं जाते हैं, अपने घर ही। तभी महिलाओं ने श्रमदान करके आज 40-45 घरों में पानी पहुंचाया, सबके घर में पाइपलाइन पहुंचाया और आज है ना हमने उन जल मुक्त किया है अपने गांव। ग्रामीण सामाजिक परिवेश में पानी का इंतजाम महिलाओं के हिस्से आता है, चाहे पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से ही क्यों न लाना पड़े। परमार्थ संस्थान की इन जल सहेलियों ने समाज की इस तस्वीर को भी बदला है। आज उनके घर के पुरुष भी इस बदलाव को खुशी खुशी स्वीकार करते हैं। मेरी मिसेज है, मेरी चाची वगैरह हैं, भाई वगैरह भी। तो पुरुषों को बुरा नहीं लगता कि महिलाएं बाहर जाके इतना काम करती हैं? नहीं नहीं, हमारे लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता। मानपुर के सब लोग खुश हैं, लोग खुश हैं। स्त्री पुरुष सब लोग खुश हैं। आज यूपी के झांसी, महोबा, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट और जालौन जिलों में
1100 से ज्यादा जल सहेलियां जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में काम कर रही हैं और इन सब के उत्साहवर्धन से लेकर प्रशिक्षण और प्रशासन का काम करता है संजय सिंह का परमार्थ समाज सेवी संस्थान। इनमें से कई जल सहेलियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। वो शुरुआत में भले ही चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जब वो देखते हैं कि उनके कार्यों का रिजल्ट मिलने लगा है तो वो एक मोटिवेशन है। और जल सहेली बनना, आप देख ही रहे होंगे कि सबके सब जब ये कहती हैं कि मैं जल सहेली हूँ तो उनके अंदर एक गर्व की भावना अपने आप बता रही होती है। जल सहेलियों वाली पहल के अलावा परमार्थ संस्थान ने स्थानीय लोगों को संगठित कर गांवों के कई पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित किया है और बर्बाद होते पानी को उपयोगी भी बनाया है, जिसकी ताजा मिसाल है राजपुर गांव में मानव निर्मित ये तालाब। इस तालाब में इकट्ठा हुए पानी की बदौलत सूखे हैंडपंप में पानी आने लगा, जिसका लाभ आज पूरा गांव उठा रहा है। पानी पीने के अलावा अगर जल का कोई सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है तो वो है खेती के लिए अनिवार्य सिंचाई। पानी किसानी के इस संदर्भ में संजय सिंह परमार्थ ने न सिर्फ अपने युक्त संगत जल संचय व्यवस्था के माध्यम से हजारों एकड़ भूमि में सिंचाई का प्रबंध किया है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में कुछ अद्भुत प्रयोग भी किए हैं। बुंदेलखंड के मानपुर गांव का ये तालाब 12वीं सदी के बीच बने सैकड़ों चंदेल कालीन तालाबों में से एक है। रखरखाव के अभाव और गंदगी की वजह से कालांतर में यह लगभग अपना अस्तित्व खो चुका था, लेकिन परमार्थ संस्थान के प्रयासों ने न केवल इस तालाब को पुनर्जीवित किया, बल्कि इसके जरिए करीब 1000 एकड़ भूमि की सिंचाई संभव हो पाई। जैसे जैसे इस तालाब में पानी होता है वैसे वैसे लोगों की खुशियां बढ़ती हैं, लोगों के चेहरे का एक्सप्रेशन बढ़ता है, लोगों के चेहरे दिखाई देते हैं कि किस तरह से लोग, और जिस तरह से तालाब जब पूरा भर जाता है गांव में शायद वो एक त्योहार और पर्व जैसा होता। संजय परमार्थ की कहानी साल 1997 में तब शुरू होती है जब जालौन के तत्कालीन डीएम और संप्रति प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने जल संकट कार्यक्रम पर काम करने के लिए कुछ युवकों का साक्षात्कार किया। उनमें संजय सिंह भी शामिल थे। जिलाधिकारी महोदय को युवा संजय सिंह की काबिलियत पर रखने में देर न लगी और उनका चयन उस प्रोजेक्ट के लिए कर लिया गया। जब साक्षात्कार खत्म हुआ और उसके बाद में उन्होंने चलते समय अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा कि इस लड़के को अपने लिस्ट में जरूर रखना, और वो एक मौका मिला कि हमें वाटर सेट कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मिली। साल 1997 से शुरू हुआ यह सिलसिला आज भी जारी है और इस सफर में संजय सिंह और उनके परमार्थ संस्थान ने यूपी के 5 जिले जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और चित्रकूट और मध्य प्रदेश के 2 जिले टीकमगढ़ और छतरपुर यानी बुंदेलखंड के कुल 7 जिलों के 300 गांवों में 2100 संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ 113 तालाबों को भी पुनर्जीवित किया है। और इससे भी सुखद बात ये कि परमार्थ संस्थान ने न केवल संरचनाओं के निर्माण बल्कि व्यक्तियों के निर्माण में भी सफलता प्राप्त की है। कहीं पे उनके सीपेज को ठीक किया है, कहीं पे आउटलेट को सुधारा है, कहीं पे इनलेट को सुधारा है, कहीं पे वृक्षारोपण किया है, कहीं पे समुदाय के साथ मिलकर उनके गहरीकरण का काम किया है। हमारे काम में जहां एक तरफ संरचनाओं के निर्माण से ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति के निर्माण का काम है, हमने व्यक्तियों के निर्माण का काम किया है। संरचनाओं के साथ साथ व्यक्तियों के निर्माण का भी परिणाम यह हुआ कि संजय सिंह और परमार्थ संस्थान इस इलाके में सूखे और पानी के संकट से होने वाले पलायन को रोकने में काफी हद तक सफल हो रहे हैं। समाज के सबसे निचले तबके के लोगों जैसे आदिवासियों के जीवन को सुधारने और इलाके में रोजगार बढ़ाने के लिए भी संजय परमार्थ ने कुछ अनूठे प्रयोग किए हैं। जैसे वाटिकाओं की एक श्रृंखला तैयार हो रही है जिसके जरिए न केवल लोगों का कुपोषण दूर हो रहा है बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ रही है। अनूठे प्रयोगों की इस कड़ी में परमार्थ की एक और अद्भुत पहल है बकरी बैंक। इससे ग्रामीण इलाके की सैकड़ों महिलाएं बकरी पालन कर अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रही हैं।
मेरी स्थिति थी इससे बहुत सुधर गई और भी बहनें मेरी बेबी और सुधर जाएं और स्थिति हम लोगों की आगे और जाके मेरी बच्चों को और अच्छा भविष्य बन जाए। ये लोग भी खुश हैं क्योंकि कोई ना कोई 10-20 हज़ार में हर 6 मंथ में बेचती हैं ये लोग बकरियां, तो इनकी आर्थिक स्थिति सुधरती है तो हमें भी खुशी होती है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं लोगों की। किसानी के विभिन्न प्रयोगों के साथ साथ परमार्थ संस्थान ने किसानों के उत्पाद को बाजार मुहैया कराने के भी ठोस उपाय किए हैं। 2016 में परमार्थ द्वारा शुरू किए गए 4 FPOs यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का कुल 1.5 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर भी कम चौंकाने वाला नहीं है। जहाँ पे दाल का काम हो सकता था वहाँ हमने दाल मिल का सेटअप किया, जहाँ पे गुआवा का काम था वहाँ हमने गुआवा पल्प एक्सट्रैक्शन फ्रूट कंपनी का हमने सेटअप किया। इस तरीके के प्रोग्राम हमने परमार्थ के तहत किसानों के लिए किए हैं। पानी किसानी से लेकर आदिवासी कल्याण और रोजगार बढ़ाने के विस्तृत कार्यक्रमों और अनूठे प्रयोगों से न केवल बुंदेलखंड की ग्रामीण महिलाएं बल्कि समाज के सबसे निचले तबके विशेषकर आदिवासी समुदाय भी स्वावलंबी होने के साथ साथ समृद्ध हो रहे हैं। स्वयं एक मेधावी छात्र रह चुके संजय शिक्षा के महत्व को बखूबी समझते हैं। इनके जीवन में एक दिलचस्प मोड़ तब आया था जब एक IAS या वकील बनने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की बजाय इन्होंने समाज के सबसे उपेक्षित तबके के लोगों के बीच शिक्षा की अलख जगाने की ठानी, इसी करमरा गांव में। संजय सिंह परमार संस्कारों और नैतिक मूल्यों को लेकर बेहद जागरूक रही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध लड़ चुके इनके नाना का भी संजय पर गहरा प्रभाव रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध में वो गिरफ्तार हो गए थे और लंबे सरोकार से जुड़ा व्यक्ति आमतौर पर सुखी और संतुष्ट होता है, जैसे बुंदेलखंड के वाटरमैन संजय सिंह परमार। ऐसे व्यक्ति के संदेश भी आम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। वाटरमैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले राजेंद्र सिंह के सानिध्य में करीब 10 सालों तक रहने की वजह से संजय परमार्थ के जीवन पर उनका गहरा असर पड़ा है। राजेंद्र सिंह के मार्गदर्शन का सुफल यह कि आज संजय परमार्थ देश के 22 राज्यों में चल रहे जल जन जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक हैं और उन्हें आज वाटरमैन ऑफ बुंदेलखंड कहा जाता है। कि बुंदेलखंड में यूपी और MP दोनों को अगर मिला दें तो 7000 गांव हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है कि ये 7000 गांव में कम से कम ऐसी स्थिति हो जाए कि ट्रेन से तो पानी ना आए। जल संकट पर अपने अनूठे प्रयासों के सिलसिले में संजय परमार्थ जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, चीन और रूस समेत 18 देशों की यात्रा कर चुके हैं। साथ ही वो ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के यूपी के स्टेट कोऑर्डिनेटर भी हैं। यूं तो संजय परमार्थ को अब तक दर्जनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं, लेकिन 2015 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के हाथों नेशनल CSO अवार्ड और 2019 में जल शक्ति मंत्रालय से मिला नेशनल वाटर मिशन अवार्ड बेहद खास है। वहीं 2012 में जापान में हुए वर्ल्ड वाटर सिंपोजियम, 2016 के ब्राजील सम्मेलन समेत 2008 से अब तक आयोजित सभी वर्ल्ड वाटर फोरम में वो देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। यानी जल संकट पर अपने प्रयासों और समाज सेवा के चलते आज संजय सिंह परमार्थ पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुके हैं। बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या से निपटने में 2 दशकों से अनवरत जुटे रहने के साथ साथ समाज के सबसे निचले तबके के लोगों में शिक्षा व स्वरोजगार की अलख जगाने वाले संजय सिंह परमार्थ के बारे में देख सुनकर आपका मन मचल रहा होगा कहने को, क्या बात है। जी हाँ, यही है हमारे कार्यक्रम का नाम, क्या बात है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस कार्यक्रम का यह अंक आपको अवश्य पसंद आया होगा। ऐसे ही एक और रोचक व प्रेरणादायक अंक के साथ अगले सप्ताह हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।